इस वक्त हम फतेहपुर शेखावाटी के बेसवा गांव में हैं और यहाँ एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पधारे हैं राजस्थान की एक कद्दावर शख्सियत मुफ्ती आजम राजस्थान शेर मोहम्मद खान साहब रिजवी, जिनको शेर राजस्थान के नाम से दुनिया जानती है। हजरत का पूरे राजस्थान में एक धर्मगुरु होने के नाते खासा दखल है और मुस्लिम कम्युनिटी में उनके एक इशारे पर सियासत है वो हमेशा बदलती रही है। बहुत कुछ यहाँ होता रहा है, तो कुछ सामाजिक और सियासी चर्चा करेंगे। बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं हजरत का कि आपने बेशकीमती वक्त मुफ्ती साहब ने हमें दिया है। बेसवा गांव से भी आपका बहुत गहरा ताल्लुक है, बार बार यहाँ आते रहे हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हजरत आज हमारे साथ है। सबसे पहले तो हजरत बोलता राजस्थान की तरफ से आपका इस्तकबाल। शुक्रिया साहब, आपका शुक्रिया। अभी राजस्थान में सियासी पारा है वो आसमान पर है और मैंडेट है वो एक पार्टी को मिल गया है, लेकिन सरकार का गठन नहीं हुआ है। तो बात इसी से करेंगे क्योंकि सियासी दखल हजरत का रहता है। हजरत, जो पश्चिमी राजस्थान है, बाड़मेर, जैसलमेर, आपका खुद का गृह जिला जोधपुर, जहाँ से मुख्यमंत्री खुद आते हैं, तो क्या रीजन रहा कि इस बार ये सत्ता का पलट हुआ? जो सरकार थी उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि हो सकता है रिपीट भी हो जाए, पहली बार ऐसा लगा। तो आप इसका क्या रीजन मानते हैं? देखिए जी, हमारे इस्लामी नुक्ते नज़र से कुरान शरीफ में है, तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास। इसका मफहूम ये है कि ये दिन और ये ज़माना अल्लाह के कब्ज़े में है और रब जब चाहता है बदल देता है। इसी तरीके से हुकूमतें आती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन मेरी एक ही ख्वाहिश है कि खुदा करे हमारे सूबे में और हमारे मुल्क में अमन और शांति रहे। बाकी हुकूमत किसी की रहे, हुकूमत का जो भी जिम्मेदार आदमी जब कुर्सी पर बैठता है तो अपने पास्ट की बातों को भूल जाता है और उसके सामने सिर्फ इंसानियत की भलाई और अपने सूबे की भलाई और अपने मुल्क की भलाई होती है। तो इस तरीके से मुझे उम्मीद है कि चाहे अशोक जी की हुकूमत ने अच्छा काम किया और सबसे अनोखा काम जो किया, मैं दुनिया में जाता हूँ मुफ्त इलाज करवाना, 25 लाख तक लोगों का मुफ्त इलाज करवाने की तहरीक अपने राजस्थान में चली, जिसको हमारे तमाम हिंदू भाइयों ने, मुसलमानों ने उसका वेलकम का और खुश आमदेद का। तो सबकी उम्मीद ये थी कि भाई हुकूमत दोबारा अशोक जी की आएगी, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं जिसको आप हम नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कुदरत के नज़र में वो सब चीज़ें होती हैं। इसलिए किसी मजबूरी की बिना पर टिकट तस्लीम करने में या कुछ भाइयों का जज्बा कमज़ोर रहा, उनकी वजह से हुकूमत बदल गई और हमारे बीजेपी हजरात की हुकूमत आ गई। बीजेपी हुकूमत में भी पहले हम आजमा चुके हैं, सिर्फ ये शोरा है, लेकिन हमें तमाम मुसलमान भाइयों को, हिंदू भाइयों को मुतमईन रहना चाहिए। हुकूमत चाहे अशोक जी हो, चाहे वसुंधरा जी की हो या किसी और की हो, हुकूमत जब आती है और वजन सर पे जब वजन आता है तो वो आदमी सोच समझ के अपना कदम उठाता है और हर कदम पे वो सोचता है कि ये तमाम मुसलमान हो या हिंदू भाई हो, वो सब मेरे हैं, और अपना समझ के वो कदम उठाता है, तब उसको कामयाबी मिलती है। तो जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो ये सोचेगा कि राजस्थान मेरा है, चाहे यहाँ हिंदू भाई हो या मुसलमान हो, वो सब मेरे यहाँ के नागरिक और बाशिंदा हैं, वो मेरे सब भाई हैं। मैं उनको खुश रखूंगा तो आने वाले वक्त में मेरी इज्जत में चार चांद लगेंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कोई मुसलमानों को घबराने की जरूरत नहीं है। हुकूमत चाहे किसी की आए, उम्मीद है कि राजस्थान में शांति रहेगी, अमन रहेगी और हमारे राजस्थान की राजपूतों की, मुसलमानों की जो हमेशा से मेल मोहब्बत का पुरानी तारीखों से जज्बा रहा है, अकबर के जमाने से ले आज तक, मुझे उम्मीद है कि वो जज्बा बरकरार रहेगा, मेल मोहब्बत हमारे राजस्थान में रहेगी और हुकूमत किसी की रहे हम उसका इस्तकबाल करते हैं। और हुकूमत के जिम्मेदारों से दरखास्त है कि इंसाफ से वो काम करेंगे तो राजस्थान में चार चांद लगेंगे और राजस्थान के बाशिंदे हमसे हमेशा एक दूसरे के साथ मेल के साथ, मोहब्बत के साथ और खुशी के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। आपने स्कीम का जिक्र किया कि बहुत शानदार स्कीम थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि अगर राजस्थान सरकार ने या गहलोत सरकार ने लोक कल्याण की अगर अच्छी योजनाएं चलाई हैं तो हम उनको बंद नहीं करेंगे। क्या हजरत, आपको क्या लगता है कि ये स्कीम्स हैं, इन पर कोई रद्दोबदल ये नई सरकार करेगी या ये उसी हिसाब से चलती रहेंगी? देखिए जी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, अपने वक्त से पहले कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि हम सुन रहे हैं कि आने वाले वक्त में सीएम के लिए मैडम का नाम आ रहा है। अगर हमारी बीजेपी हुकूमत ने समझदारी से काम लिया और मैडम को चीफ मिनिस्टर बनाया तो मुझे उम्मीद है कि मैडम भी बहुत वसी दिल रखती है और बड़ा, मैडम वसुंधरा जी का मतलब? वसुंधरा जी मेरा नाम, वसुंधरा जी बड़ा दिल रखती हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जो स्कीमें अशोक जी के जमाने में हमारे सूबे के और हमारे मुल्क के लिए फायदे में जो कायम की गई हैं, उम्मीद है कि वो स्कीमें जो है आने वाली हुकूमत में बरकरार रखेगी। अमन और शांति का जिक्र हजरत आपने किया।
अभी एक सरकार गई है और नई सरकार का गठन नहीं हुआ है। उससे पहले अमन और शांति गायब है। कल आपने देखा जयपुर में, राजधानी जयपुर के पॉश इलाके में दिन दहाड़े एक राजपूत नेता की हत्या कर दी गई। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं हजरत? भाई ये तो जो कदम जिस भाइयों ने उठाया बहुत खतरनाक कदम उठाया है, बड़ा गलत कदम है। हमारी शुरुआत गलत हो रही है क्योंकि अभी हमारी हुकूमत ने हल्फ भी नहीं लिया और उससे पहले एक इंतहाई जिम्मेदार आदमी को दिन के उजाले में उनको कत्ल कर दिया गया। इसका मुझे अफसोस है, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो जाट हो या मुसलमान हो, सब हमारे भाई हैं। और जिसके साथ जो भी जुल्म हुआ उसकी मैं भरपूर अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। और आने वाली हुकूमत से मेरी दरखास्त है, प्रशासन से भी दरखास्त है कि इस किस्म की बेहुदा हरकतों को भरपूर कोशिश कर से कंट्रोल करे ताकि हमारे राजस्थान में अमन शांति और भाईचारे का जज्बा बरकरार रहे। एक निजी सवाल है, वो मैं जरूर आपको पूछना चाहूंगा। सियासी बयान भी आपके आते हैं हमेशा और सियासी दखल भी रहता है, तो सक्रिय राजनीति में एंट्री मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब की रिजवी की कब होने वाली है सब? देखिए जी, हम मजहबी आदमी हैं। हमारा हमारे कई हिंदू भाई बड़े बड़े पंडित जो है सियासत में आ गए हैं, तो मैं उनका इस्तकबाल करता हूं कि खिदमत करना, सेवा करना ये इबादत है। चाहे पंडित जी आए, चाहे कोई आचार्य आए, तो मुझे खुशी है। हम लोग सियासत से दूर रहते हैं लेकिन सियासत की खिदमत में हमेशा लगे रहते हैं। मंत्री का दर्जा तो कांग्रेस सरकार में आपके लिए तैयार ही रहता है। 2008 की मुझे बात याद आ रही है, उस पर मैं आपकी पुष्टि चाहूंगा, मोहर लगाना चाहूंगा कि जब आपको कहा गया तो आपने अपने एक चेले को आगे कर दिया कि इनको राज्य मंत्री बना दीजिए। सही नहीं है क्या नहीं ये? नहीं नहीं, ये तो होता है। मेरे लिए राज्यसभा की सीट का भी एक दरखास्त हुआ के ऐलान हुआ था, लेकिन मैंने अदब से उसको कबूल नहीं किया। मैंने कहा भाई हम मजहबी आदमी, हम मस्जिद की चार दीवारी तक रहना चाहते हैं। इंसानियत की और कौम की खिदमत करना हमारा फर्ज है, वो हम करते रहेंगे जब तक मालिक ने जिंदगी दी। खुली सियासत में आना मजहबी आदमी के लिए मुनासिब नहीं है। तो ये थे मुफ्ती आजम राजस्थान हजरत मुफ्ती शेर मोहम्मद खान साहब रिजवी, जो हमेशा बोलता राजस्थान का ओपनिंग भी यहाँ जो डिजिटल है उसकी बेसवा की सरजमी पर ही बहुत अरसे पहले किया था, और हमेशा हमें वक्त देते रहते हैं, चाहे लाडनू हो चाहे फतेहपुर हो। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया आपका। शुक्रिया, शुक्रिया। तो देखते रहिए बोलता राजस्थान के इस बुलेटिन में इतना ही। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए शुक्रिया।